आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो साथ ही साथ आ रही। देखिए, दरअसल एसआईआर का मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है संसद से सड़क तक, और आज तय किया गया कि एक मार्च निकाला जाएगा संसद परिसर से चुनाव आयोग तक के लिए। लेकिन इस बीच देखिए, एक महिला आपको दिख रही होंगी, शायद उनकी तबियत उस वक्त खराब हुई है। राहुल गांधी वहां पर आपको नजर आ रहे हैं और तमाम और जो नेता हैं वो उन्हें उठाकर कार में बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी खुद आगे बढ़कर उस महिला की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। श्रेया, देखिए वहां शायद किसी महिला की तबीयत भी खराब हो गई, राहुल गांधी मदद करते हुए। श्रेया से संपर्क करेंगे और डिटेल और जानकारी देंगे, लेकिन जो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। एक महिला, क्योंकि प्रदर्शन आप कर रहे होते हैं, काफी गर्मी भी है और जिस तरह से उमस जिसे आप कह सकते हैं, हो सकता है इसी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी हो। और ये मार्च दरअसल निकाला गया, बैरिकेड आप देख रहे हैं, इस बैरिकेड करके सांसदों को वहीं रोका गया था। इस बीच एक महिला की तबीयत खराब हुई और उसके बाद राहुल गांधी खुद मदद करते हुए नजर आए हैं। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के दृश्य आपके सामने हैं, जो एक सांसद है उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई है, राहुल गांधी उनकी मदद कर रहे हैं और उनको कार में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां से अब देखना ये है कि दिल्ली पुलिस की ऑब्जर्वेशन में ही जो है वो महिला को जो है आरएमएल, क्योंकि आरएमएल बहुत नजदीक है संसद भवन के, वहां लेके जाया जाएगा और जो भी उनका उपचार होगा वो किया जाएगा। मेडिकल फैसिलिटीज देने की दी जाएंगी। लेकिन एक चीज जरूर है कि विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता है। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कल जब जयराम रमेश ने जो लेटर लिखा था कि सभी विपक्षी दलों के सांसद जो है वो मिलना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं एसआईआर के सामने तथ्यों के साथ, तब जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि 30 सांसद आके मुलाकात कर सकते हैं। और लेकिन विपक्ष इस चीज को लेकर अड़ा हुआ है कि उनको जो है संसद से लेकर जो है चुनाव आयोग तक जो है वो मार्च निकालने दिया जाए और उसके बाद जो है सभी पार्टियों के प्रतिनिधि जो है वो मुलाकात करेंगे। लेकिन समय अब जो है वो बीत गया है, क्योंकि 12 बजे का समय जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया था। और अब समय बीतने के बाद जो है सभी सांसदों को जो है वो डिटेन किया जा रहा है, जो ट्रांसपोर्ट भवन पे धरने पे बैठ गए थे। और उसके बाद से सभी सांसद को डिटेन करके जो है अलग अलग एसआईआर रद्द करने की मांग है। लगातार हाउस में उठा जा रहा है, फिर करते हैं। ठीक है मैम, जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शेम क्या कहेंगे मैम, डिटेल करके पुलिस? हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, उसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। मैम, क्या 30 लोगों को परमिशन दी गई है? तो फिलहाल हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल जो विपक्षी नेता थे जो प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, उनको अब बसों में भरकर वहां से हटाया गया है, हिरासत में लिए गए हैं तमाम सांसद जो एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग दफ्तर तक जाना चाह रहे थे। श्रेया हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। श्रेया, कहाँ पहुंचे हैं हिरासत में लेकर इन सांसदों को, कहाँ लाया गया है? देखिए, अभी तक हम उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले भी ऐसे प्रोटेस्ट कवर किए हैं, हम ये बता सकते हैं कि हमेशा रवैया यही रहता है कि उनको किसी दूर इलाके में जाके छोड़ दे ताकि वो तुरंत फिर से असेंबल ना हो। तो यही कार्रवाई रहेगी दिल्ली पुलिस की तरफ से। ज्यादातर हम देखते हैं कि बुरारी या किंग्सवे कैंप की तरफ का जो इलाका है, जब भी ऐसे सेंट्रल दिल्ली के जोन में कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो उनको वहां पे ले जाके छोड़ दिया जाता है। हालांकि ये दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी मौजूद थे उनसे बात की, उनका साफ कहना था क्योंकि 163 बीएनएस लागू होता है पार्लियामेंट के इस इलाके में, इसी कारण एक तरीके से अगर वायलेशन होती है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स की तो वो बेशक एक्शन ले सकते हैं। और दिल्ली पुलिस का दूसरा ये भी कहना है क्योंकि 30 एमपीज का परमिशन था इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए, वो माना नहीं गया था, इसी कारण उनको बाद में हिरासत में लिया गया है। तो फिलहाल सांसदों को वहां से हटाया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। सीधे तौर पर विपक्ष कह रहा है कि ये वोटों की चोरी है और इस पर चुनाव आयोग से उन्होंने कई शिकायतें की। चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है
कि आज देखिए 12 बजे फिर एक वक्त दिया गया था, 30 सांसदों को चुनाव आयोग की तरफ से बुलाया गया था कि आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता वहां गया नहीं क्योंकि सभी मार्च में यहाँ पर व्यस्त थे। और ऐसे में दोबारा हो सकता है वक्त दिया जाए और फिर देखना होगा कि क्या विपक्ष के नेता वहां जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि बार बार फिर यही आरोप विपक्ष पर लगता है कि जब ईवीएम को चेक करने के लिए, क्योंकि आप तमाम आरोप लगाते हैं लेकिन जब आपको चुनाव आयोग बुलाता है तो आप पहुंचते नहीं। अब चुनाव आयोग आपको बुला रहा है कि आपको क्या शिकायतें, आपकी क्या दिक्कतें हैं, तो भी आप नहीं पहुंचे। और ऐसे में विपक्ष का कहना है कि अब उनके पास जाते हैं, वो शिकायत सुनते नहीं, तो जाने का फायदा क्या है। अगर अब दोनों तरफ से ऐसी ही बातें होती रहेंगी तो इसका समाधान कैसे निकलेगा ये समझ नहीं आ रहा। मॉनसून सत्र चल रहा है, 16वां दिन है, राज्यसभा लोकसभा दोनों स्थगित करनी पड़ी क्योंकि यही एक मुद्दा लगातार हंगामा इस पर हो रहा है और स्थगित की गई है लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए। कई ऐसे बिल है जो लंबित पड़े हैं, नए बिल भी लाने की योजना सरकार की है, लेकिन वो सब अभी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इन सब पर हल कैसे निकलेगा। श्रेया हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। श्रेया, फिलहाल जिस जगह पर ये प्रदर्शन हो रहा था, जिस जगह पर सारे सांसद बैठे हुए थे, उस जगह को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया? देखिए, उनको पूरी तरीके से खाली किया गया है और जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, उनको जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो पुलिस स्टेशन है वहां पे उनको लिया जा रहा है। हमें ये इंफॉर्मेशन एमपीज के द्वारा मिली है जो बसेस में मौजूद है, तो थोड़ी देर में हम वहां पे पहुंच के वहां तक की तस्वीरें भी आपको साझा करेंगे। सारे एमपीज थे, उनको सबको 2 बसेस में डिटेन कर लिया गया था। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, हमने सब पे देखा कि कैसे कार्रवाई की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। और जो मैसेज हमने राहुल गांधी से सुना, उनका ये कहना है कि बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। एक तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ ये कहना है कि ये इलाका जो पार्लियामेंट का है 163 BNS अलाउड नहीं होता है, तो उस हिसाब से हमें उनको। क्या कोई पर्टिकुलर जगह आप लोगों ने सजेस्ट किया था प्रोटेस्ट के लिए? प्रोटेस्ट के लिए तो जंतर मंतर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया हुआ है, वहाँ ये लोग जाने को तैयार नहीं। ये वो अभी ये लोग तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन जाएगी डेलीगेशन मिलने के लिए? वो ये लोग अगर अभी भी डिसाइड करेंगे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन पर पुलिस व्यवस्था है? हाँ, प्रॉपर अरेंजमेंट ECI पे भी है। कोई इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, अभी वर्क कर रहे हैं उस पर। और ये जगह अब खाली हो चुका है? हाँ, ये तो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको दिखाएं ये 3 तस्वीरें। विपक्षी दलों का मार्च सबसे थोड़ी देर पहले जो शुरू हुआ था, वहां से अभी सारे सांसदों को, 300 से ज्यादा सांसद वहां पर इस मार्च में जुटे थे, उन सबको वहां से बस में भरकर हटाया गया है, इन सबको हिरासत में लिया गया है और इसी दफ्तर जाने का इनका प्लान था। बड़ी खबर, SIR के मुद्दे पर लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। इसी दफ्तर पहुंचने की उनकी कोशिश थी, लेकिन बीच में ही पुलिस ने बैरिकेड करके उन्हें रोका। पुलिस ने राहुल और प्रियंका को फिलहाल हिरासत में लिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये वोटों की चोरी है, प्रियंका कह रही हैं कि इस पर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या है। विपक्ष के सांसद संसद बाग थाने लाए गए हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं हमें शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए। राहुल गांधी कहते हुए कि SIR जो हो रहा है उसमें 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि जो बम फोड़ने की बात कही थी राहुल गांधी ने, वो बम भी फोड़ा, जिसमें उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह एक शख्स 2-2 जगहों पर वोट डाल रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने उस पर स्पष्टीकरण भी मांगा और ये कहा कि आप ऐसे साक्ष्य हमें उपलब्ध कराइए ताकि हम चीजों को सुधार सके, क्योंकि जिस महिला का उसमें नाम लिया गया कि उसने 2 बार मतदान किया, इंक्वायरी में पता चला कि उसने 1 ही बार मतदान किया है। लेकिन ये सारी बातें इतर, SIR का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष अब लगातार एकजुट है। मैसेजिंग एकजुटता का है, मैसेजिंग दबाव का है और यहां दबाव बनाने की पूरी कोशिश विपक्ष की है। लगातार प्रोटेस्ट मॉनसून सत्र के पहले भी हम देख रहे हैं, जहां पर इसको लेकर चर्चा की मांग जो है वो की जा रही है। श्रेया हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। श्रेया, फिलहाल जो जितने सांसद थे उनको हिरासत में लिया गया है और वहां से हटाया गया है, अब आगे की रणनीति विपक्ष की क्या नजर आती? देखिए, जो अभी जो हमें अपडेट मिल रही है, जितने भी सांसद हैं उनको पार्लियामेंट हाउस की जो पुलिस स्टेशन है वहीं पे उनको ले जाया गया है। यहाँ पे किस तरीके का एक्शन दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी और कितने देर बाद इनको छोड़ा जाएगा वो देखने को लगेगा, क्योंकि हमें जो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जितने भी उनके बाकी साथी हैं वो भी शायद यहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस पुलिस स्टेशन के। क्या कहेंगे आप? हाँ, लगभग 30 के लगभग एमपीज की परमिशन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। उनमें नंबर ज़्यादा होने का उनको डिटेन किया गया, उनको बताया गया
कि 30 की परमिशन है, कोई भी 30 लोग आप में से आ सकते हैं, बट नंबर उनका काफ़ी ज़्यादा था, उसके कारण उनको डिटेन। तो आप यहाँ से लेके जाएंगे सर उनको? आप लेके जाएंगे? वो 30 लोगों की परमिशन है, 30 लोगों का नाम आएगा, उनको लेके जाएंगे। हो गया। तो फिलहाल आपको बताएं 12 बजे का वक्त चुनाव आयोग की तरफ से भी दिया गया था विपक्षी सांसदों को पहुंचने का कि आप आइए, अपनी समस्या, अपनी शिकायत हमारे सामने रखिए। और उसके लिए 30 सांसदों को बोला था कि आप 30 सांसद तय कर लीजिए, 3 सांसद पहुंचिए और वहां पर आकर अपनी जो भी आपकी शिकायतें वो दर्ज कराइए। और यही जिक्र अभी पुलिस के जो अधिकारी है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 30 सांसदों को जो पहले तय था वो अगर उनमें से चुन लेते, क्योंकि विपक्षी दलों ने ये तय करना कि कौन कौन जाएगा, उनको लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर जा सकते हो, पैदल भी जाना चाहें तो उसकी इजाजत दे दी गई। पुलिस को आगे करती है और सांसदों की आवाज को दबाना का प्रयास कर रही है, लेकिन हम दबने वाले लोग नहीं है। एसआईआर के खिलाफ हम लोगों ने हल्ला बोल दिया है। तो फिलहाल यहाँ ये कहा जा रहा है कि सांसदों की आवाज जो है वो दबाई जा रही है, पुलिस को आगे कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में आप 300 सांसद तो इलेक्शन कमीशन तक जो इनका मार्च था उसके तहत तो जा नहीं सकते थे। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही बोला कि आप 30 सांसदों को लेकर आइए, अपनी शिकायतों को दर्ज कराइए। 12 बजे का वक्त दिया लेकिन कोई नहीं पहुंचा। अब पुलिस के अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि आप तय कर लीजिए कि आप में से कौन ऐसे 30 लोग हैं जो चुनाव आयोग जाना चाहें। आप पैदल भी जाना चाहें तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई नाम विपक्ष की तरफ से सामने नहीं आया कि कौन कौन जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिंपल भी आपको नजर आ रही होगी। अखिलेश यादव अलग अंदाज में जरूर दिखे। रास्ते में जब उन्हें रोका गया तो कैसे पहले टोपी संभाला उन्होंने, उसके बाद बैरिकेड को पार करने के लिए उस पर चढ़ते हुए, उससे कूदते हुए नजर आए हैं। क्योंकि सच्चाई देश के सामने, और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। और चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब डर... भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया। तो फिलहाल आपको बताएं राहुल गांधी के तमाम आरोप, विपक्षी दलों के तमाम आरोप एसआईआर के मुद्दे पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों के नाम जो काटे गए हैं उनमें दरअसल उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए। पूरा मामला ये भी आप याद रखिए कि कोर्ट में है, मंगलवार को इस पर सुनवाई भी होनी है। हलफनामा देने के लिए कहा गया था चुनाव आयोग से और अपना हलफनामा दाखिल भी कर दिया चुनाव आयोग ने, जिसमें ये सवाल पूछा गया था कि 65 लाख लोगों की डिटेल्स दीजिए। चुनाव आयोग ने कहा वो जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि उसकी पूरी डिटेल्स रखी जाए या उसको साझा किया जाए। लेकिन इन सब के बीच मंगलवार को आपको बताएं इस पर अब अगली सुनवाई होनी है। कोर्ट में पूरा मामला अलग चल रहा है, प्रदर्शन सड़क तक अलग चल रहा है, संसद में हंगामा अलग चल रहा है, मानसून सत्र अलग चल रहा है। और मानसून सत्र का आज 16वां दिन है, लेकिन जबरदस्त वहां हंगामा हुआ, वेल पर पहुंच गए तमाम सांसद, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों 2 बजे तक के लिए स्थगित हो चुके हैं। उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर
एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सर क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन देश की जनता का भरोसा कुछ हाँ? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो देश की जनता का भरोसा खो गया, कुछ असर हुआ है इलेक्शन कमीशन पे? नमस्कार। विजुअल मार छोड़ दो विजुअल मार लो। तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे वो चैलेंज जो चुनौती बता रहे हैं, कह रहे हैं आप बताइए 30 लोगों को बुला रहे हैं चुनाव आयोग, अब उनमें से हम कैसे तय करें, वो अच्छा नहीं लगता तय करने में क्योंकि सहयोगी दल भी हैं, सबका साथ भी मिला है, 300 से ज्यादा सांसद आज देखिए साथ में एक साथ मार्च करते हुए नजर आए हैं, तो वैसे में 30 कैसे चुने, ये एक बड़ा चैलेंज दिख रहा है विपक्ष को, इसीलिए वो चुनाव आयोग जो उनका बुलावा था एक तरीके से 12 बजे का, उसमें वो नहीं जा रहे हैं। फिर क्या श्रेया इतना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि चुनाव आयोग जाकर ही आप अपनी समस्या बता सकते हैं और 30 लोगों को चुनना क्या इतना बड़ा चैलेंज है, और क्या ऐसी कोई रणनीति बनेगी, मुलाकात हो सकती है आज सांसदों की चुनाव आयोग दफ्तर में किसी से? समय दिया है 11 बजे का समय हो चुका है, इसके बाद हमें लग तो नहीं रहा है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा दे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की। यहाँ पे जो गेट्स है उसको बंद कर दिया गया है। जितने एक बस में जो सांसद थे जैसे कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और अन्य सांसद, उस बस को यहाँ पे लाया गया है और जो हमें सुनने को फिलहाल मिल रहा है उनसे बातचीत लगातार जारी है कि अगर वो मान जाते हैं इलेक्शन कमीशन जाने के लिए तो उनको असिस्ट भी किया जाएगा। हालांकि थोड़े समय बाद ये क्लियर हो पाएगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सपोर्टर्स हैं इन पार्टीज के वो भी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाद वो रास्ते पे बैठ के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ी देर में क्लियरली देखेंगे। और एक बस आ गई, अभी आप फिलहाल देखिए कि एक बस में आई थी सांसद, दूसरा बस भी यहाँ पे पहुंच गया है, बाकी सांसद भी यहाँ पे पहुंच गया है और क्लियरली एक तरीके से जितने भी एमपीज को डिटेन किया गया उन सबको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया है। तो फिलहाल आपको बताएं ये 3 तस्वीरें जहां पर आप अखिलेश का अंदाज भी देखिए, वो किस तरह से बैरिकेड पार करते हुए कूदते हुए नजर आए। बाद में उनको समझाया गया, फिर उनको देखते हुए तमाम और सांसद जो हैं वो भी आगे की तरफ बढ़े और वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी सभी को, जितने सांसद वहां पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें वहां से हटाया गया है और ये एक तरीके से सीधे तौर पर कहा गया कि भाई चुनाव आयोग मिलने को तैयार है, आप अपनी शिकायत लेकर जाइए, 30 सांसद चुन लीजिए, जो कि पहले ही चुनाव आयोग ने 12 बजे का वक्त दिया था। लेकिन क्योंकि आप मार्च निकाल रहे थे तो ऐसे में कोई विपक्षी दल का नेता पहुंचा नहीं। अब एक बार फिर से वो जो रास्ता है वो चुनाव आयोग ने खोल कर रखा है कि आप चाहें तो पैदल भी, क्योंकि पुलिस के जो वहां अधिकारी हैं वो बातचीत का भी रास्ता अख्तियार करते नजर आए थे। श्रेया हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। श्रेया, फिलहाल क्या अपडेट, क्या विपक्ष के आगे की रणनीति मंशा नजर आती है, क्या चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे? और जरा ये भी बताइए, क्योंकि विपक्ष कह रहा है हमने कई शिकायतें की, चुनाव आयोग सुनता ही नहीं है। अब हर चीज का तो डॉक्यूमेंट और पेपर लेकर विपक्ष सामने खड़ा होता है, क्या इसके भी कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाएं कि देखिए हमने ये शिकायत की और चुनाव आयोग पोर्टल में कहीं कोई शिकायत अभी तक दर्ज नहीं दिख रही है? देखिए, चुनाव आयोग की एक समय सीमा है एसआईआर प्रोसेस की, क्लेम्स ऑब्जेक्शंस का जो पीरियड है उसे खत्म करने के लिए, और वो जो पीरियड है वो खत्म होने के बाद ही एक्शन ली जाएगी। विजुअल देखिए आप कैमरे पे कि कैसे ये बस में बैठे बाकी एमपीज को भी पार्लियामेंट स्ट्रीट बस पहले ही तमाम जो एमपीज प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, कांग्रेस से लेके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद इस बस में बैठे हुए हैं। जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो यहाँ भी उनको कोशिश करेंगे ये समझाने के लिए कि क्या वो यहाँ पे आएंगे। सर, हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। सर, बीजेपी गवर्नमेंट is anti-democratic, anti-constitution. They are curbing the rights of parliament members, Lok Sabha and Rajya Sabha. They will have to pay heavy penalty in the coming election. They will get out of the power, and this is the beginning of the end of BJP government.
आप देख सकते हैं कि कैसे जो एमपीज है वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक तरीके से गलत है और ये एक संवैधानिक प्रोटेस्ट था। राहुल गांधी का भी ये कहना था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट है और ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ कहना था 163 BNS लागू है और यही एक कारण है कि उनको यहाँ से ले जाया गया। सर, मैम, आप लोगों को डिटेल तो कुछ एमपी तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वो दूसरा बस है जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच चुके हैं सारे एमपी। मैं तस्वीर दिखाऊंगी। मनीष, आप एक बार बस के अंदर की तस्वीर दिखाइए कि कैसे तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पे डिटेन हुए इस बस में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने